बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबो। आज हमारा खुसूसी प्रोग्राम शुहदा पुलिस। आज पुलिस शुहदा का स्पेशल डे है। हमारे पाकिस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले इदारे हैं उनमें सबसे पहले जो फ्रंट फुट पे जो हमारे पास फोर्स है वो पुलिस है। आया जब कैजुअल्टीज़ भी होती हैं तो वो सबसे ज़्यादा दुनिया में उस फोर्सेस की होती हैं जो फ्रंट पे पहले सबसे पहले अपनी जान का नजराना पेश कर रहे थे। हमने देखा वो पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर का इंस्टीट्यूशन, वो स्ट्रीट क्राइम हो, वो चाहे हमारे पास भत्ताखोरी हो, वो चाहे हमारे पास रैंसम हो, किडनैपिंग हो, या हमारे पास जो सिविल सूट हो, पुलिस सबसे आगे होती है और पुलिस ही उन सारे मैटर्स को रिजॉल्व कर रही होती है। कुछ अरसा पहले हमने देखा, कुछ साल के खुसूसन जो पुलिस के फोर्सेस थे, जो पुलिस के जवान थे, जो पुलिस के सिपाही थे, उनको हमारे जो दुश्मन हैं, जो दहशतगर्द हैं, जो टेररिस्ट हैं, उन्होंने हमारे पुलिस के नौजवानों को शहीद करना शुरू किया। और हमने देखा कि उससे पुलिस का मोराल और ज़बरदस्त तरीके से मोराल अप हुआ। पुलिस ने और ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से आके फ्रंट फुट से उन दुश्मनों का मुकाबला किया। और आज का जो ये दिन है, आज का ये शुहदा का जो दिन है, वो उन्हीं को खराज तहसीन पेश करने के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा है कि जिस तरह से हमारे बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, पाक आर्मी है, रेंजर्स है, नेवी है, एयरफोर्स है, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है। वो एक बॉर्डर पे अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। वो हमारा दुश्मन हमसे 4 गुना ज़्यादा भारी, मोटा, गंदा, बदबूदार क्यों ना हो, लेकिन जो हमारी अफवाज पाकिस्तान है वो डिफेंस मजबूत होता है और उनके शुहदा को भी हम सलाम पेश करते हैं। लेकिन आज का स्पेशल प्रोग्राम पुलिस के शुहदा के लिए है जो अपनी जानें फ्रंट फुट पे आके लड़ते हैं। आज हम इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ ऑफिसर से बात करेंगे। जो इस वक्त हम आईजी ऑफिस में आए हुए हैं, तो हम मुख्तलिफ़ ऑफिसर से बात करेंगे कि जो पुलिस है उसका कैसा मोराल है, जबकि दुश्मन उनको टारगेट कर रहा होता है उसके बावजूद भी वो फ्रंट फुट पे आके लड़ रहे होते हैं। हमारे जो पाकिस्तानी अवाम हैं उनकी हिफाजत कर रहे होते हैं। और जो शुहदा है, हम शुहदा की फैमिलीज से भी मिलेंगे और जो शुहदा है उनका मोराल कैसा है। जो ऑफिसर्स हैं वो फ्रंट फुट पे आके लड़ रहे होते हैं। हमने देखा है कि इस वक्त ख़ास तौर पे सिंध पुलिस में जहाँ पे बड़े क्रेडिबल ऑफिसर हैं, इस वक्त जो हमारे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं गुलाम नबी मेमन साहब, बड़े ज़बरदस्त किस्म के ईमानदार अफसर में उनका शुमार होता है। उसके साथ साथ हमारे जो एडिशनल आईजी कराची हैं जावेद आलम मोडो साहब, उनका बड़ा ज़बरदस्त नाम है और वो ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। अगर DIGs में देखें तो हमारे DIG ईस्ट इस वक्त जो सबसे बड़ा कराची का डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जो है, उसमें कैप्टन रिटायर्ड आसफर मैसर साहब हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के। बाकी भी जितने भी हमारे अगर साउथ में देखा जाए तो वो असद रज़ा हैं, ही इज़ आल्सो वेरी क्रेडिबल ऑफिसर। अगर देखा जाए तो ये जो हमारे SSU बना है, जिसको हम रैपिड रिस्पांस फोर्स के तहत लेते हैं, उनका जो DIG है हमारे मकसूद मेमन साहब, उनकी बड़ी क्रेडिबिलिटी है। जो फ्रंट पे आके अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो रहा होता है तो वो उनको आके फेस करते हैं। तो आइए हम पहले कुछ ऑफिसर से बात करेंगे, उसके बाद हम शुहदा के फैमिलीज़ के घर में भी जाएंगे और उनसे भी पूछेंगे कि वो उनका जो शहीद होने वाला जो सोल्जर था उसके बाद उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। पुलिस डिपार्टमेंट, ख़ास तौर पे जो पुलिस का वेलफेयर डिपार्टमेंट है, वो उनको किस तरह से इस वक्त ट्रीट कर रहा है। तो आएँ और चलते हैं, पहले ऑफिसर से बात करते हैं और उसके बाद फिर हम जो हमारे शुहदा की फैमिली है उनके पास भी जाना है। जी, इस वक्त हम यहाँ पे हमारे साथ पुलिस का जवान भी मौजूद है। जी भाई, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम जाहिद नाम है। जाहिद, आपने जब पुलिस ज्वाइन की उसके बाद जो आप पुलिस में
फ्रंट पे आपके आके सर्व कर रहे होते हैं, तो आपका कैसा मोराल है और किस तरह से आप कर रहे होते हैं? सर अल्लाह तवक्कल होते हैं कि हम लोग कश्मीर में भी जिस तरीके का ऑपरेशन हो रहा है, कश्मीर में हमारे जवान 4 साथी हमारे शहीद भी हुए हैं। बस ये होता है कि उसमें ज़िंदगी मौत का तो पता नहीं होता, वो तो अल्लाह के हाथ में। ऐसा भी होता है जिनको रुतबा शहीदों का मिल जाता है। बहुत से ऐसे होते हैं कि अपना ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं, घर से निकलते हैं, हमें आगे कोई नहीं पता होता कि हम वापसी घर जाएंगे या अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। आपके जो आज का दिन है वो हम शोहदा के साथ मना रहे हैं, तो आपके काफ़ी दोस्त भी हैं जो शहीद हो गए, उनकी फैमिली से भी मिलते हैं और उनके साथ सिंध गवर्नमेंट का ख़ास तौर पे कैसा तावन है? सर बस ये होते हैं, शोधा हमारे साथ बैठे हुए होते हैं, साथ बातचीत करते हैं। जब पता लगता है कि उनको ड्यूटी ऑन ड्यूटी ब्लास्ट हो गया, उसमें उनकी जान शहीद हो गए, शहीद का उनको रुतबा मिल गया। बहुत से ऐसे होते हैं गोली का जिनको ऐसे ऑपरेशन में हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, बहुत से ज़ख्मी हो जाते हैं, किसी की हाथ नहीं होता, किसी का टांग नहीं होता। ये कि सिंध पुलिस के लिए सर हमारे फ़ख्र है कि हमारे जवान शहीद होते हैं। अल्लाह पाक ऐसी मौत हर किसी को नहीं देता शहीद की, बहुत कम सौ लोग होते हैं जिनको शहीद का रुतबा मिलता है। और बेसिक ये होता है कि सर हमारे शोधाओं के लिए ये काम एक होना चाहिए कि हमारे बीवी बच्चे होते हैं, उनका जो थोड़ा पैसों का जो मामला होता है, ये इसमें थोड़ी सी बेहतरी के लिए हम चाहते हैं कि अपने बाला अफसरों से कि हमारी जो शोधाएँ होती हैं घर की, हमारी जैसे बेवाएँ होती हैं, उनके साथ थोड़ा अच्छा तावन हो जाए तो उनसे मामला और अच्छे हो जाएँ। आप लोगों के पास यहाँ पे सही है, तनख्वाहें सही है, खाना पीना सही है, रिहाइश ठीक है? सर अल्लाह का शुक्र, हमारा माशाल्लाह रैपिड रिस्पॉन्स का इदारा सिंध पुलिस का माशाल्लाह हर चीज़ हमारे अफसरान बाला सपोर्ट भी करते हैं। माशाल्लाह आईजी साहब हैं हमारे, गुलाम नबी मेमन साहब, उन्होंने भी काफ़ी माशाल्लाह पुलिस को उसमें मोराल को हाई किया हुआ है। हर चीज़ से अफसरान बाला हमारे को देखते हैं, जवानों से पूछते हैं तो मसला मसाइल हो तो जवानों का साथ भी देते हैं। गलत होता तो उसको सज़ा भी मिलती है, ज़रूरी नहीं है, मगर ये है कि माशाल्लाह हमारे अफसर पुलिस का साथ भी दे रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हो? कश्मीर से रहने वाले। कश्मीर के। कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह 7 बच्चे हैं। 7 बच्चे हैं। तो कश्मीर में ये जो झगड़ा चल रहा है, पहले तो ये बताओ ना कि कश्मीर में ये क्या चल रहा है? पुलिस वाले भी हो, आपको सारी चीज़ों का पता होगा। ये जो कच्चे का मसला है, ये तुम्हारी नज़र में क्या है? सर ये तो डाकू राज चल रहा है सर। ये कबायली जेड़े भी होते हैं जिनकी वजह से वो अपने इलाकों में महदूद हो जाते हैं। उसके बाद उनके पास जो राशन वगैरह या कुछ भी नहीं होता, उसके बाद वो डाकू अपने मिशन में जो लोगों को अगवा बराए तावान ये वगैरह ये सब कुछ करते हैं। आपकी कौन सी कौम है? मेरी कौम सर बुल्लो है। बुल्लो है? बुल्लो तो, सर बुल्लो। अच्छा, ये बताएं कि वहाँ पे जो आम आदमी है वो भी डकैत बनता है? नहीं सर, आम आदमी नहीं बन सकता है। तो वो उसके लिए रोज़गार का क्या ज़रिया है? रोज़गार का सर ज़मीनें हैं सर, ज़मीन जिनके पास अपनी है तो ये वगैरह जो चाहिए। डकैत हैं ये क्या पुलिस से भारी हैं? जी सर, उनके पास जो एम्यूनेशन है या असला है वो पुलिस से बहुत हेवी असला है। सही है। तो आप अभी सिंध पुलिस में काम कर रहे हो, आपका कैसा मोराल है? आप फ्रंट फुट पे आके लड़ रहे होते हो, तो डर खौफ तो नहीं होता? नहीं सर, अब जैसे पहले हम जॉब की तलाश में आए थे, जॉब की तलाश में हमें नहीं पता था कि पुलिस का मोराल कैसा है या कैसा नहीं है। जब यहाँ इसके अंदर आए तो हमें पता चला कि ये तो बहुत अलग किस्म की है। हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है, हम अपनी जान का नज़ारा हर जगह पे, हर फ्रंट पे आगे होते हैं। अभी हमारे साथ AIG पुलिस शैला कुरैशी साहिबा भी हैं। हम इस वक्त लाइन्स एरिया में आए हैं, एक फैमिली उनके साथ मिलने शोधा के सिलसिले में। उनसे पहले बात करते हैं। जी बहन, आपका क्या नाम है? पहले सबसे पहले आप बताएं। सना अली। और आपके हस्बैंड का क्या नाम था? गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद। और वो कहाँ पोस्टेड थे? थोड़ी सी उनकी आप हमें पहले जो है वो बताएं स्टोरी के, कैसे हुआ ये इंसिडेंट, कब हुआ, कहाँ हुआ? ऐसा ही थे, अटली मैदान में आईओ थे, सुबह के टाइम ड्यूटी पे से आ रहे थे, गन शूट हुआ, टारगेट किलिंग हुई। घर में पता नहीं था कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। सुबह का टाइम था, बच्चों की जून जुलाई की समर वेकेशन चल रहे थे, बच्चे लेट उठते थे, तो कह रहे थे कि नाश्ता लेके आता हूँ, बच्चे उठ जाएंगे तो मैं आ जाऊँगा। सुबह 8 बजे ड्यूटी पे निकल गए थे। 10:30 बजे, पौने 11 बजे कॉल आई कि उनको गोली लग गई। मुझे पता नहीं चला, मैं ये समझी कि शायद पैर पे लगी होगी, हाथ पे लगी होगी, हॉस्पिटल जाने का इंतज़ाम करूं। अपने जहन को कह रही थी कि अस्पताल जाना है, उनको लेके कहाँ लगी है, सबसे शोर मचा रही थी, उनको अस्पताल लेके जाना है, उनको अस्पताल लेके जाना। मुझे नहीं पता था कि मेरा आदमी दुनिया से जा चुका है। सुबह 11 बजे खबर आई,
मेरी 2 बेटियां पागल हो गई थी, अभी तक मैं अपने बच्चों को नहीं संभाल पा रही हूँ। तीसरी बेटी मेरी माइंडली तौर पे अभी सही नहीं है, उसको ऐसे डॉक्टर कहते हैं एपिलेप्सी का जिस तरीके से होता है इस तरीके से उसको फीड्स पड़ने लग गया उसको। अब जब पापा की तस्वीर लगती है तो वो बर्दाश्त नहीं होती। वो पापा से तीसरे नंबर की बेटी मेरी बहुत अटैच थी। बच्चे अपने पापा के साथ स्कूल जाते हैं, मेरे बच्चे नहीं जाते। अल्लाह ताला आपको मेरी बहन सब्र दे। आपके साथ पुलिस डिपार्टमेंट सिंध पुलिस का खास तौर पे कैसा तावन रहा? आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? उसके बाद आपके बच्चों की परवरिश कौन? शुक्रगुजार हूँ सिंध पुलिस की, मेरा बहुत साथ दिया। जिस टाइम मेरे शौहर की डेथ हुई सब आईजी साहब, एसपी साहब सब आए, शौदा पे हमें बुलाया जाता है, हमारा साथ दिया जाता है, हमारी सैलरी ओपन है, हम अपने घर के अखराजात बहुत अच्छी तरीके से चलाते हैं। मगर फादर इज़ अ फादर। वीडो की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है काटना। ये कहना आसान है कि पैसे मिलते हैं, हाँ सिंध पुलिस की मैं शुक्रगुजार हूँ, मगर जो दूसरी बेवाएँ होती हैं वो अपना घर कैसे चलाती हैं वो भी हम देख रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मगर मैं सिंध पुलिस की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारी सैलरी ओपन है, हमारा सिंध पुलिस ने बहुत साथ दिया, हर डिपार्टमेंट ने हमारा साथ दिया, वेलफेयर वालों ने हमारा बड़ा साथ दिया। वेलफेयर वालों के सारे अफसरान को मैं सलूट करती हूँ कि उन्होंने हमारे शौहदा की फैमिली को बहुत सराहा। हमारे घर आते हैं, हमारे हालात पूछते हैं। मेरी बेटी की शादी हुई, मेरी बेटी के सर पे हाथ रखा, एसपी साहब आए, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक यतीम के सर पे हाथ रखा। मेरी बच्ची बहुत अच्छी तरीके से रुखसत हुई है। शायद आज ये लोग मेरा साथ नहीं देते तो हम पता नहीं किस तरीके से अपनी बेटी की है ना। अल्लाह ताला शादी करते। मगर मैं इन सब की शुक्रगुजार हूँ। मैडम आपकी भी? नहीं, हमारी ड्यूटी है ये। आपके कितने बच्चे हैं बहन? मेरी 4 बेटियां और एक ही बेटा है। अब इंशाल्लाह मैं अपनी सेकंड वाली बेटी को एजुकेशनल ग्रेजुएशन करा के इंशाल्लाह सिंध पुलिस में कराऊंगी। मैं शुक्रगुजार हूँ सिंध पुलिस की। ये वक्त बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है, वीडो की ज़िंदगी काटना, हर चीज़ को फेस करना। मगर जो एक शौहदा की फैमिली होती है और जो शहीद की वीडो होती है वो सर उठा के कह सकती है कि मेरा शौहर ज़िंदा है और हमेशा से मेरा साथ है। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। मैडम शैला, आप बताइए कि ये जो हमारे ख़ास तौर पर पाकिस्तान में पुलिस है, पुलिस पहला फोर्स है, जहाँ भी कोई भी इंसिडेंट होता है तो रिटेलिएट करने के लिए पुलिस की कितना बड़ा क्रेडिबिलिटी है। और ये जो हमारे शोधा हैं और उनकी जो फैमिली है, आजकल आप एज अ पुलिस ऑफिसर उनके साथ क्या वेलफेयर की काम कर रहे हैं? मैं AIG जेंडर क्राइम एंड ह्यूमन राइट्स लुक आफ्टर कर रही हूँ पूरे सिंध के अंदर। जो भी इस तरह के मसाइल हैं ग़ालिबन इसका ताल्लुक़ वेलफेयर डिपार्टमेंट से है और वर्दी IGP सिंध ने बहुत ज़्यादा गिरा कदर ख़िदमात इसमें की हैं शहदा की वेलफेयर के हवाले से। और AIG वेलफेयर इस पोजीशन पर डेजिग्नेटेड ऑफिसर सेपरेटली मौजूद हैं जो कि पूरे सिंध पुलिस के गाजी शहदा और इंजरीज़ इन सर्विस ड्यूटी के मसाइल या किसी भी किस्म के वेलफेयर के जो हमारे जवानों के इशूज़ होते हैं उनको लुक आफ्टर करते हैं। सेकेंडली जो शहदा के हवाले से बात की गई तो आपको मालूम ही है कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। जिस तरह अभी ग़ुलाम मोहम्मद साहब जो शहीद हुए हैं उनकी यहाँ पर मिसेस मौजूद हैं, उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया और सिंध पुलिस की जो गिरा कदर ख़िदमात हैं उनके साथ लम्हा बलम्हा हर वक्त उनके साथ मौजूद हैं। तो ये सिर्फ एक शहीद की आपके सामने पिक्चर दिखाई गई है। अगर आप देखें तो हमारे पास तकरीबन 2400 से ज़ायद शहदा की फैमिलीज़ हैं और बहुत सारे गाजी हैं। तो बहुत सारी जो फैमिलीज़ हैं उनके साथ हमारे साथ कोऑर्डिनेशंस भी रहते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि AIG वेलफेयर IGP ऑफिस के थ्रू बल्कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हर DIG ने, हर रेंज लेवल पर सब ने अपने अपने ऑफिसर्स डिप्यूट किए हुए हैं और इंडिविजुअली फैमिलीज़ को लुक आफ्टर करते हैं। ज़िला लेवल पर भी हैं और रेंज लेवल पर भी हैं। और
यहाँ तक कि लास्ट टाइम मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एसएसपी थी इन्वेस्टिगेशन में, तो वहाँ पे हमारे जो डीआईजी थे उन्होंने शोहदा की फैमिली के साथ एक दिन भी बनाया और उनको कहा कि सबको लेकर बच्चों को वाटर पार्क या इस तरह की फैसिलिटीज़, चूँकि उनके सरों पर उनके वालिद मोहतरम का साहिबान नहीं है, तो वी वर्क एज हम उनकी कमी तो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी खुशी और गमी की घड़ी में उनके साथ साथ कैसा मोराल होता है पुलिस ऑफिसर का, ख़ास तौर पे अभी आजकल तो हमारे ख़ास तौर सिंध में अगर देखा जाए तो हमारे पास बड़ी बहादुर सी, आप इंक्लूडिंग यू, ख़वातीन हमारे पास अफसर हैं। वो हमने देखा सुहाई को, उन्होंने जब चाइनीज़ पे हुआ तो वो खुद ही पिस्टल लेके वो बिल्कुल फ़िल्मी स्टाइल में गई। किस तरह का मोराल है और वो इस वक्त जो ख़ास तौर पे आप जैसी ख़वातीन पुलिस ऑफिसर हैं? ख़वातीन पूरे पाकिस्तान में अब CSS ऑफिसर्स मोर दैन 10% हैं और ख़वातीन, मैं कराची में पहली खातून ASP रही और CSS ऑफिसर थी, लेकिन अब जो है बहुत सारी ख़वातीन इस फील्ड में आ रही हैं, तो ये इस बात की ज़मानत है कि उनका मोराल बहुत बुलंद है, तभी वो इसको फ़र्स्ट चॉइस रख कर सिलेक्ट करके इस महकमे में आना पसंद करती हैं। और आपको ये जानकर हैरानगी भी होगी कि अभी पाकिस्तान में जो टॉप किया वो खातून ने किया CSS में, और उसकी पहली चॉइस पुलिस थी और शी इज़ द सीनियर ASP, वो भी एक खातून है। और 8 लड़कियों ने पुलिस ज्वाइन किया, यानी 18 का अगर बैच है तो उसमें से 8 ऑफिसर्स जो हैं वो वुमेन ऑफिसर्स हैं। सो इट्स इनकरेजिंग फैक्टर। फिगर भी बहुत अच्छा है कि ख़वातीन जो है वो पुलिस के अंदर अपनी शमूलियत इख्तियार कर रही हैं और की पोजीशंस पे कर रही हैं, ताकि वो डिसीजन मेकिंग भी कर सकें और मुल्क कौम की खिदमत कर सकें। परसेप्शन जो है ना, वो किसी भी इंस्टीट्यूशन का एक परसेप्शन होता है। पुलिस का अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में परसेप्शन इज़ नॉट गुड ना, वो बनाया गया है या बन गया है, मतलब ये एक ओपन सीक्रेट है कि आप अगर पुलिस की बात करेंगे तो वो आदमी उसको अपना मुहाफ़िज़ नहीं समझता, वो समझता है, आम कामन आदमी ये समझता है कि अगर पुलिस वाला किसी नाके पे भी खड़ा हुआ है या तो वो समझ रहा है कि ये मुझे तंग करने के लिए खड़ा हुआ है। परसेप्शन सा बिल्ट हुआ गया है। लेकिन आप जैसे ख़वातीन अफसर आए, अच्छे अफसर आए, वो उस परसेप्शन को भी चेंज करने की कोशिश की है। डू यू थिंक कि वो अब चेंज हो गया है? आप बात कर रहे हैं कि परसेप्शन बिल्डिंग की, तो ये आज का नहीं है, इसको बनाने में सदियां लगी हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। अगर हम कॉलोनियल माइंडसेट की बात कर रहे हैं तो अभी तक अगर हम उसमें जी रहे हैं तो हमें उससे बाहर निकलने में, इवॉल्व होने में वक्त लगेगा। एवोल्यूशन होता ज़रूर है, स्लो प्रोसेस है, ग्रेजुअल है, लेकिन होगा ज़रूर। तो जहाँ तक बात किया आपने कि पहले तो ख़वातीन का पुलिस में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, वुमेन की पोजीशन पे तो बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं था। शायद एक कांस्टेबल हो सकती थी, वो एक ASI हो सकती थी और मैक्सिमम उसने सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर या DSP होकर रिटायर हो जाना था। सो अब जब इंडक्शन ही आपकी ASP रैंक से होगी तो ऑफ कोर्स दे विल बिकम वन डे IGP। मैं आपको बताती चलूँ, लास्ट हमारी मैम हेलिना एडिशनल IG रिटायर्ड हुई हैं और उन्होंने पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे UN में रिप्रेजेंट किया, पुलिस कमिश्नर की हैसियत से सर्व किया 2 साल। तो मैं समझती हूँ बड़ी खुशाइन बात है। और जहाँ पे परसेप्शन बिल्डिंग की बात है तो वुमेन से एक सॉफ्ट पुलिसिंग इमेज बिल्ड होता है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ख़वातीन सॉफ्ट और हार्ड वो इमेज बिल्डिंग की बात नहीं है। ख़वातीन जो है वो बहुत अच्छे तरीक़े से सर्विसेज डिलीवर कर रही हैं और एक पॉजिटिव चेंज आया है जो कि बड़ा खुशाइंद है। वो इस लिहाज से कि जहाँ हमारे वुमेन के इशूज़ अनएड्रेस थे, अब वो वुमेन के साथ, जो वुमेन पुलिस ऑफिसर्स के साथ बड़े कंफर्ट लेवल में अपने मसाइल बयान करती हैं। इसी तरह से हमारी कोशिश होती है कि हमारे वेलफेयर ऑफिसर्स हैं, शहदा की फैमिली के साथ हैं या दीगर, उनमें भी हम ख़वातीन को फ्रंट लाइन डेस्क पे रखते हैं ताकि उनके मसाइल को ज़्यादा कंपैशनेट होकर अच्छे तरीके से उनके साथ बिहेव करें और अच्छा रवैया रखते हुए उनके मसाइल को हल करें। मेल ऑफिसर्स के अंदर भी हम ये कर रहे हैं कि उनके जो रवैये पर, बिहेवियर चेंज के ऊपर, बिहेवियरल चेंज पर काम कर रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू गो, इट्स अ लॉन्ग स्टेप टू गो कि उनको हम ट्रेन करें, मोटिवेट करें और उस तरह से। तो हमने काफ़ी हद तक उनको ट्रेन किया है और पहले से बहुत चेंज आया है। पुलिस डिपार्टमेंट कितना कंफर्टेबल है किसी भी न्यू कमर, हमारी जो नौजवान हमारी ख़वातीन जो CSS कर रही हैं या किसी और फील्ड में पुलिस में आना चाह रहे हैं, कितना पोटेंशियल है और कैसा एनवायरनमेंट है? और ये परसेप्शन एक ये भी है कि अगर पुलिस अफसर जो टॉप ऑफ द लाइन है वो अच्छा हो, जिस तरह से अच्छे नाम ID ख्वाजा, सनाउल्लाह अब्बासी, गुलाम नबी मेमन, जावेद आलम मोडो, बड़े ज़बरदस्त क्रेडिबल अफसर हैं जिनका अच्छे अल्फाजों में नाम लिया जाता है। इनके होने से कितना कंफर्ट जोन है एक वुमेन के लिए पुलिस में सर्व करना?
वेल जो हमारे सीनियर कमांडर ऑफ कोर्स दिस हम लोगों को वो फैसिलिटेट करते हैं, हमें वो कॉन्फिडेंस देते हैं कि हम आगे बढ़ें और इस तरह से लीड करें। लाइक स्वाई ने काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स किए, मैंने भी लास्ट सुजावल किया। सो इट मीन्स कि सीनियर कमांड ट्रस्ट अस, और वो हम पर भरोसा भी करते हैं, वो कॉन्फिडेंस भी देते हैं। और हमने डिस्ट्रिक्ट कमांडर की कैपेसिटीज़ में भी काम किया। ज़ायदा हैं, ज़ायदा साहिबा जो हैं वो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज शहदादपुर, वहाँ पे कमांड कर रहे हैं। अभी थरवाका में प्रिंसिपल रज़ाकाबाद में जो पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, मैडम इरमवान, शी सीनियर टू मी, वहाँ पर मैडम कमांड कर रही हैं काफ़ी सालों से। ज़ायदा थरवाका में डीपीओ भी रही ना? शी रिमेंड डीपीओ जी। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एज अ लीडर एग्जाम्पल्स हैं, और ख़वातीन हर जगह पे अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं, ना सिर्फ पुलिस में बल्कि अदर डिपार्टमेंट्स में भी। अच्छा बहन, आप कुछ डिमांड करेंगी? आप कोई आपकी ऐसी चीज़ जो आप सिंध पुलिस से ख़ास तौर पे इस शोधा डे पे आप बात करना चाहें, और आप अपने बाकी जो सोल्जर्स हैं उनके लिए आपका कोई मैसेज आखिर में? मैं यही कहूँगी कि अपने बच्चों को एजुकेशनल दें, उस डिपार्टमेंट में आएँ और अपने वालिद साहब का नाम रोशन करें। और अच्छा, सिंध पुलिस आपका बहुत अच्छी शुक्रिया, है। आपने आज हमें शोधा डे पे टाइम दिया। मैडम शैला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी हम एक और फैमिली के घर पे जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हम एक और फैमिली है, शोधा की फैमिली है जो लियारी में रहते हैं। हम उनके घर पे आए हैं कि उनसे तफसील लें कि उनके हस्बैंड की कैसे शहादत हुई और उसकी जो अभी खातून है इनकी कैसी ज़िंदगी गुजर रही। जी बहन, आप सबसे पहले ये बताएं कि आपके हस्बैंड की शहादत कैसे हुई? अस्सलाम वालेकुम। मैं जैसे बरकत अली की बेवा हूँ। मेरे हस्बैंड का शहादत जैसे बम ब्लास्ट हुआ था उसके, जैसे कि उस टाइम जैसे कि हम लोग, मेरे हस्बैंड तैयारी कर रहे थे जाने के लिए ड्यूटी के लिए। तो उस टाइम उसने मुझे कहा, रुई आज मुझे मना कर दे, मैं नहीं जाऊंगी। तो मैंने उससे कहा, नहीं आप तो मेरी बात तो नहीं मानते। तो वो अपने जैसे अपने रूम से निकल कर अपने मम्मा के पास गए। तो वहाँ से अपने मम्मा को कहा, मम्मा मुझे एक गिलास पानी तो दो। उसकी मम्मा हैरान हो गया कि आप मेरे यहाँ से कह रहे, हाँ मुझे आप ही पानी दो। उसने एक गिलास पानी दे दिया। तो उसने पानी पी लिया, कह रहे मम्मा मुझे दुआ खैर करे, मैं जा रहा हूँ। तो उसकी अम्मी ने कहा, अल्लाह की ज़मान में हो, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो यहाँ से निकले, तो निकलते ही 15 मिनट बाद हमें कॉल आ गई। उसके अब्बू जैसे मगरिब के टाइम वज़ू ले रहे थे, तो नमाज की तैयारी कर रहे थे। तो मैं उस टाइम फ़ोन के करीब आ गई, तो इसके मेरे बच्चों जैसे मेरे देवर का कॉल आ गया, कह रहे भाभी अम्मी कहाँ है? मैंने कहा अम्मी यहाँ नहीं है। कह रही अम्मी को फ़ोन दो। उसने फ़ोन बंद कर दिया। फिर दोबारा उसने कॉल किया, कह रहे अम्मी कहाँ है? मैंने कहा अम्मी हो रही। मैंने अम्मी को आवाज़ दी, अम्मी नसीर का कॉल है। तो आ गए। अम्मी कह रही क्या खैरियत? कह रही कि भाई का बम ब्लास्ट हुआ। तो उसने जैसे चिल्लाते हुए अपने हस्बैंड को कहा, मेरे ससुर को, आप मस्जिद की तरफ ना जाएं, आपके बेटे का बम ब्लास्ट हुआ है। तो मैं उस टाइम जैसे उस टाइम हमारी कंडीशन इस तरह थी कि भाग दौड़ में थे। मेरा छोटा बेटा 8 महीने का था, मोहम्मद ईसा। तो वो बेचारे जैसे मेरे ससुर और सास भागने लगे, मेरी नंद उसके पीछे, मैं उसके पीछे। मैं अपनी अम्मी के घर गई, बैक साइड मेरी अम्मी का घर है। तो वो भी हैरान हो गए कि अरे अभी अभी तो यहीं पर थे। मैंने कहा नहीं, आप न्यूज़ टीवी चालू करें, न्यूज़ में देखे। तो वो देख रहा था कि हाँ ये बरकत भाई है। तो मैं भागते भागते जैसे कि रक्षा वाले के पीछे भाग रही, मुझे लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में लेकर जाएं। उस टाइम हालात इतनी ख़राब थी कि कोई रक्षा वाला नहीं लेकर जा रहा था। तो मेरे भाई मेरे पीछे भाग रहे, आप घर पे आ जाएं तो सुकून से। उस टाइम मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई। जैसे कि फिर वहाँ से जैसे लियाकत नेशनल में भी कुछ नहीं हुआ, फिर सिविल हॉस्पिटल में लेकर आए। तो मेरे भाई जैसे भाग दौड़ में लगे। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस वालों ने भी मुझे हमें बहुत ही हेल्प किया था, हमारे साथ ही थे। 5 दिन ही जैसे, फिर 5 दिन के बाद उसका इंतकाल हो गया। आपके शोहर के शहादत के बाद सिंध पुलिस ने ख़ास तौर पे आपके साथ ताउन किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह ताउन किया था उस टाइम, और हमारे घर भी आए थे।
यही कहा था कि मेरे जैसे देवर को भी जॉब मिला है, तो यही भी कहा था आपके बेटे का भी जॉब है, आप ऐसे परेशान ना हो। आपको जैसे उस टाइम 50,000 दिए थे, फिर उसके बाद पैसे फिर दोबारा हमें मिले थे, और यही कहा था आपके बेटे का भी जॉब है। राइट। इस वक्त हमारे साथ एसएसपी अली रज़ा साहब भी मौजूद हैं, फैमिली के घर पे आए हैं। अच्छा अली रज़ा साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया। ये बताएं कि ये जो फैमिलीज़ जिनकी शहादत हो जाती है, जिसकी डेथ हो जाती है, उनकी फैमिलीज़ के साथ सिंध गवर्नमेंट ख़ास तौर पे क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच हुसैन भाई, आपका शुक्रिया। आपने इस ख़ास दिन के मौके पे जो हमारे शहीदों का दिन है 4 अगस्त आज का, और शहीदों के लिए आपकी हमदर्दी और हमेशा से रही है, और इसका मैं डिपार्टमेंट की तरफ से शुक्रगुजार हूँ। देखें, एक तो जो शहादत जब होती है किसी भी पुलिस अफसर की या जवान की, तो एक वेलफेयर पॉलिसी है पूरी जो गवर्नमेंट से अप्रूव हुई भी है। जहाँ तक सिंध गवर्नमेंट का ताल्लुक़ है, माजी में जब अगर आप शुरू में देखें 2000 की मैं बात कर रहा हूँ, तो 3 लाख रुपए शहादत का कंपनसेशन था। वो बढ़ के 5 लाख हुआ, फिर वक्त के साथ साथ बढ़ के 10 लाख हुआ, फिर 20 लाख हुआ, फिर 50 लाख, 1 करोड़ है। और इस वक्त सिंध गवर्नमेंट मज़ीद उसको बढ़ाने के लिए एक पूरा पैकेज, जिसमें क्योंकि शहीदों के साथ सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उनके पास घर नहीं होता रहने के लिए फैमिली के पास, तो गवर्नमेंट ने एक इस तरह का पैकेज बना रहे हैं पूरा। वो तकरीबन मेरे ख्याल से 2.25 करोड़ के आसपास का वो बैठ रहा है, उसकी जो कैलकुलेशंस चल रही हैं। रैंक के हिसाब से होगा? रैंक के हिसाब से मिनिमम मैं बता रहा हूँ, तो एक कांस्टेबल के लिए तो उसमें उनके घर का भी कवर करेंगे कि उनको आगे फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना हो, और उनका जो कैश कंपनसेशन है वो भी साथ आएगा। उसके अलावा कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी जो बच्चे हैं शहीदों के, उनके स्कूलिंग बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ MOU साइन हुए हैं। उसकी एक पूरी लिस्ट है जिसमें शहीदों के बच्चों की फ़ीस फ्री है, ना एडमिशन फ़ीस है उनकी, ना ट्यूशन फ़ीस है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मुखय्यर हजरात जिन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन में जहाँ वो शहीद का सुनते हैं तो वो बच्चों को पैसे कंपनसेट कर देते हैं, फ़ीस कम कर देते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं, वेव ऑफ कर देते हैं। सिंध गवर्नमेंट ने जितना पिछले 5-10 सालों में, ये 2015 के बाद से ख़ास तौर से शहीदों के लिए मराद बढ़ाई हैं। उसमें पहले 1 नौकरी होती थी एक शहीद की फैमिली में, अब 2 हो गई हैं। इसी तरह कंपनसेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है रैंक्स के हिसाब से। जो अभी भी अगर ये हो जाता है तो इंशाल्लाह घर का इशू भी ख़त्म हो जाएगा। पहले उनके साथ प्लॉट होता था, और शहीद जब तक सुपर एनुएशन उसका पीरियड 60 साल का नहीं हो जाता, शहीद की तनख्वाह उसी तरह चलती रहती है। गवर्नमेंट की तरफ से एक ये भी पॉलिसी है, जिस तरह उसकी जितनी सैलरी थी उसकी, वो शहादत के बाद 60 साल की उम्र तक अगर वो शहीद ना होता और उसकी रिटायरमेंट होती, जब तक उसकी सैलरी भी चलती। पुलिस जो है पाकिस्तान में फ्रंट फुट पे आके सबसे पहले जो लॉ एंड ऑर्डर इंस्टीट्यूशन में, उसमें पुलिस है। ये जो हमारा जवान पुलिस में आ रहा है उसका कैसे मोराल है? ख़ास तौर पे अभी हमने हालिया दिनों में देखा, जैसे ये मैं अभी मुझे जो डेटा भी यहाँ IG ऑफिस से मिला था, उसमें 2020 में 44 शहीद हैं, 2021 में 35 शहीद हैं, 2022 में 31 शहीद हैं, 2023 में 43 शहीद हैं, 2024 में एज़ान टुडे जो है वो 22 शहीद हैं। इनका एक प्रॉपर डेटा भी मेंटेन किया जा रहा है जो इनको वेलफेयर डिपार्टमेंट भी देखेगी। तो आज जो जवान आने वाला है, ख़ास तौर पे हमने देखा कि कुछ अर्सा तो पहले कराची में अगर देखा जाए तो जो वर्दी में हमारे सोल्जर्स होते थे तो वो ढूंढ ढूंढ के उनको शहीद किया जाता था। तो हमारे नौजवान का मोराल कैसा है? ठीक है हुसैन भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं एक बात यहाँ कहूँ कि जवानों का मोराल और शौक़ सिंध पुलिस को सर्व करने का और कौम को सर्व करने का इतना ज़्यादा है कि सिंध पुलिस की तारीख़ में 2400 से ज़्यादा शहीद हो चुके हैं। उसके बावजूद हर एक को पता है ये कुछ ढकी छुपी बात नहीं, उसके बावजूद आज के जवान की, मैं जिस तरह अभी जो वैकेंसीज़ आई हुई हैं और उस पर रिस्पॉन्स आया है, उसमें ऐसा लगता है कि पहली प्रायोरिटी उनकी पुलिस है। चाहे वो कांस्टेबल लेवल हो, ASI लेवल हो, या अगर आप सिविल सर्विसेज में भी देखें, तो इस चीज़ को एक तरफ रखते हुए कि शहादतों की इतनी बड़ी तादाद है, मगर जवान अभी भी उसी तरह आते हैं। और फिर आप ये देखें कि कभी शायद ही आपको ऐसी कोई मिसाल मिली हो कि कोई इत्तला आई हो और पुलिस की मोबाइल उसके पीछे ना गई हो, या अगर कोई इत्तला आई हो कि किसी घर में डाकू और पुलिस वहाँ ना पहुँची हो, तो अपनी जान की ना परवाह ना करते हुए भी वो इसी तरह होता है कि चाहे वो अफसर हो या जवान हो, वो वहाँ पहुँचता है और उसका मुकाबला करता है। ख़ास तौर पे ये जैसे आज का दिन है वो शुहदा पुलिस के नाम पे आप लोगों ने किया हुआ है। इस दिन को मनाने का एक मोटिव या एक एम, एक मकसद क्या है कि ये जो हमारे नौजवान हैं इनको इनकरेज किया जाए, या जो फैमिलीज़ हैं जो शहीद हो गए हैं उनको सपोर्ट के लिए, उनको याद के लिए आज के दिन का एसेंस क्या है, मकसद क्या है? एक तो ये होता है ना कि
किसी भी एक इवेंट के लिए या किसी एक उसके लिए हर एक का एक दिन है। फादर्स डे भी है, मदर्स डे भी है, इस तरह। तो शहीदों का दिन क्यों ना हो? हालांकि शहीदों का दिन एक मुकर्रर खाली है, उनके लिए एक दिन नहीं, 365 दिन उनके हैं। उनकी इतनी बड़ी कुर्बानी है कि उसकी वजह से आज हम आप सब सुकून से बैठे हुए हैं, शहर में भी और इस मुल्क में भी। चाहे वो फोर्सेस के शहीद हों या पुलिस के शहीद हों, ये एक कुर्बानियों का नतीजा है कि पाकिस्तान में हम सब खुल के सांस ले रहे हैं। दूसरी बात ये है कि एक उनका समझ लें कि जिस तरह एक वो होता है ना कि रजिस्टर कराना उनको, उनकी फैमिलीज़ को एहसास दिलाना है कि वो अकेले नहीं हैं। वरना चाहे ईद हो, बकरीद हो, कोई इवेंट हो या अदरवाइज़ भी, जैसे वेलफेयर विंग है हमारा, AIG वेलफेयर उसको हेड करते हैं, उसमें भी अगर देखें तो शहीदों का एक पूरा अलग डेस्क है और उनकी सारी जितनी भी वेलफेयर के इश्यूज़ हैं वो वहाँ पे वो देखे जाते हैं। तो ये तो दिन तो सारे शहीदों की और उनकी फैमिलीज़ के लिए हैं, लेकिन एक ही मखसूस दिन इसलिए रखा गया है। प्लस जो आने वाले दूसरी फैमिलीज़ हैं उनको भी ये अंदाज़ा हो कि सिंध पुलिस अपने शहीदों को छोड़ती नहीं है, लवारिस नहीं है, वो हमारे अपने हैं। और वैसे भी शहीद आपको पता है कि मरता नहीं है, शहीद ज़िंदा है, वो हम में से ही है। अच्छा, एक हर डिपार्टमेंट के लिए एक परसेप्शन सी क्रिएट की जाती है, वो डेवलप हो चुकी है। जिस तरह से आप देखें कि पुलिस के लिए एक परसेप्शन सी क्रिएट हो गई है कि पुलिस जो है वो आम आदमी का ये होता है कि अगर वो नाके पे खड़े होते हैं तो वो गाड़ी चेक कर रहे होते हैं या वो बंदे को चेक कर रहे होते हैं, तो बेसिकली उनका एम मकसद ये होता है कि टेररिस्ट ना हो, उसमें कोई इलीगल वेपन ना हो, उसमें जो स्ट्रीट क्राइम में इन्वॉल्व लोग होते हैं उनको पकड़ने के लिए। लेकिन आम आदमी समझता है कि ये मुझे तंग करने के लिए ही खड़ा हुआ है। आप मुख्तलिफ एरियाज़ में, डिस्ट्रिक्ट्स में आप DPO भी रहे और बड़े क्रेडिबल और आपकी बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की ईमानदार अफसर होने की भी एक शनाख्त है। आप क्या समझते हैं कि ये टॉप टू बॉटम जो सिस्टम है उसमें कहीं फॉल्ट है या बड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के अफसर भी आ रहे हैं लेकिन वो जो परसेप्शन है वो अभी तक करेक्ट नहीं हो पा रहा? देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये परसेप्शन जो है ना, नेगेटिव परसेप्शन, ये मनासुल कौम तो हम कह सकते हैं। दूसरा ये कि पुलिस भी जो है वो कहा जाता है ना कि एक कहावत है कि पुलिस आवाम का आईना है, तो आवाम में से ही पुलिस आ रही है, लेकिन ये परसेप्शन है गलत। देखिए, हर आदमी एक जैसा नहीं होता, होते हैं अच्छे बुरे हर डिपार्टमेंट में, हर उसमें। प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप देखेंगे तो कारोबारी लोग भी कुछ ना कुछ कभी उसमें से आटे में नमक के बराबर ऐसे होंगे जो गलत काम करते होंगे पुलिस में भी। लेकिन मैं आपको एक बात दावे से कहता हूँ कि पुलिस में जो चेक एंड बैलेंस का, अकाउंटेबिलिटी का रेशियो वो किसी डिपार्टमेंट में नहीं होगा। जितनी सज़ाएँ पुलिस में हैं, डिसमिसल से लेके माइनर पनिशमेंट तक, माइनर पनिशमेंट से लेके मेजर पनिशमेंट तक, जितनी सज़ाओं का रेशियो पुलिस में है, सारे रैंक्स की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब हम भी अगर हैं तो इस्टेब्लिशमेंट हम पे भी अगर कोई हम गड़बड़ करते हैं तो उसमें एक्शन लेता है, तो उसमें और किसी डिपार्टमेंट में इतना नहीं है। बहुत से लोगों को ये बातें नहीं पता। अभी आपको थोड़े दिन पहले एक वाक़या हुआ था, ट्रैफिक पुलिस ने एक गाड़ी को रोका और उसको आधे घंटे तक रोका, और वो देखें ना, वो एलिमेंट था नेगेटिव एक ट्रैफिक पुलिस का। हम उसकी वजह से पूरे ट्रैफिक पुलिस को बदनाम नहीं कर सकते। और जब उनकी इंक्वायरी IG साहब ने कराई तो आज मैंने इत्तेफाक से, मेरे पास से भी गुजरा हो नज़र में, क्योंकि उसका इंक्वायरी ऑफिसर मैं था, कि वो सारे के सारे पाँचों के पाँचों डिसमिस हुए। तो ये मेजर पनिशमेंट और अकाउंटेबिलिटी का जो रेशियो पुलिस में है ये अनमैचेबल है, किसी और डिपार्टमेंट में नहीं है। दूसरी बात एक और जो आपने बात की थी कि मोटिवेशन वाली बात, तो पुलिस का जवान इतना मोटिवेटेड है। आपको याद होगा कुछ साल पहले ट्रैफिक पुलिस को टारगेट करना शुरू हो गए थे। ट्रैफिक पुलिस ने अपना काम नहीं छोड़ा था। बिल्कुल ठीक। थाने की पुलिस तो हमेशा से वनरेबल है, लेकिन एक ज़माना था कि ट्रैफिक पुलिस को टारगेट करके जाते थे। तो उस चौक पे खड़े होकर वो जो जवान अपनी जान की परवाह ना करते हुए उसने ट्रैफिक चलाया कराची का, वरना 5 मिनट के लिए अगर एक जवान हटता है ट्रैफिक का, आपको पता है क्या हिसाब होता है। तो पुलिस डिपार्टमेंट में मैं दावे से कहता हूँ, मैं खुद भी रहा हूँ फील्ड में, अच्छे लोग ज़्यादा हैं, लेकिन चंद लोग कभी अगर कोई ऐसी हरकत कर देते हैं ना, वो हाईलाइट भी ज़्यादा हो जाती है, उसका शोर भी ज़्यादा। एक मिथ भी है, आप इसको बताएं कि ये क्या रियलिटी है या मिथ है? परसेप्शन इस वक्त ये है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी, आप DPO भी रहे हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, आप SSP रहे हैं, तो जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी पहली डिमांड होती है कि वो हमें डिस्ट्रिक्ट का DPO या DCO हमारे पर्ची पे लगाया जाए, और फिर वो DPO और वो DCO वो फिर उसी इलेक्टेबल की, उसी MNA MPA की ही डायरेक्शन पे को फॉलो कर रहा होता है। इसमें क्या रियलिटी? देखिए, मैं और तो बात नहीं करूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊँ कि मैं कराची में 2 ज़िलों में रहा हूँ, और कराची में मैं उस ज़िले में भी रहा हूँ जहाँ रूलिंग पार्टी की बहुत ज़्यादा सीट्स हैं। लेकिन मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ एक बात बता रहा हूँ कि मेरे 11.5 महीने के टेन्योर में उस ज़िले में
मुझे कोई ऐसा काम नहीं कहा गया जो एक हुर्फ़े आम में कहा जाता है कि जी प्रेशर डाला जाता है। ये मैं किसी प्रेशर में नहीं कह रहा, किसी वजह से नहीं कह रहा, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ। लेकिन उस वक्त जो मिनिस्टर साहब थे, जो मेरे ज़िले से थे, उनका जब कभी मुझे फ़ोन आता था तो एक जुमला उनका ज़रूर उसमें होता था, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, उनका इंतकाल हो चुका है। उन्होंने मुझे हमेशा कहा कि अली रज़ा भाई आप इसमें देखें ज़रूर, अगर मेरिट है तो कीजिएगा, मेरिट नहीं है तो समझ लें मैंने आपको कहा ही नहीं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है और मेरे लिए बड़ा हौसला होता था उससे। और आप थैंक यू वेरी मच, आपने बड़े अच्छे रिमार्क्स भी अभी मेरे लिए दिए थे। लेकिन हकीकत ये है कि मुझे पूरे टेन्योर में दोनों ज़िलों में कोई ऐसा प्रेशर नहीं आया था और ना किसी पर्ची पे मुझे लगाया गया था। जिस तरह मैं लगा था उसी तरह मैंने काम किया और मुझे बल्कि इनफैक्ट सपोर्ट मिली। मुझे आपको बताऊं, मुझे चीफ़ मिनिस्टर साहब ने बुला के क्या कहा, जिस दिन मेरी पोस्टिंग हुई है तो मुझे उन्होंने बुला के कहा कि अगर कोई इलीगल कब्ज़ा हो रहा है और वो कहे कि चीफ़ मिनिस्टर के नाम से हो रहा है, अली रज़ा यू आर अलाउड टू बुलडोज इट। मैं और डिप्टी कमिश्नर बैठे हुए थे, तो जब आपको चीफ मिनिस्टर बुला के ये बात कह दे, इतनी बड़ी बात, तो फिर आप बाकी सारी चीज़ें आज शुदा पुलिस का दिन है सर, कोई आप जवान को और ख़ास तौर पे शुदा की फैमिली को कोई मैसेज देना? लेकिन शुदा की फैमिलीज़ और जो जा चुके हैं हमारे पास इस वक्त दुनियावी लिहाज से नहीं है, वैसे तो शहीद हमेशा ज़िंदा होता है, कि शुदा की फैमिलीज़ के लिए है कि हम उनके लिए बैठे हैं। वो अपने आप को अकेला ना समझें। ये पूरा डिपार्टमेंट आईजी साहब से लेके और इनफैक्ट सिंध गवर्नमेंट से लेके तमाम डिपार्टमेंट आपके साथ है और तमाम उन जवानों के लिए भी मैसेज है कि आपने ड्यूटी को अपने फ़र्ज समझ के करना है। जो आपने एक बात की परसेप्शन वाली, हम सब की कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा परसेप्शन जो ज़रा सा भी अगर नेगेटिव आता है हम उसको बेहतर करने की कोशिश करें, ताकि जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और इस डिपार्टमेंट के लिए उनकी भी आगे वो कुर्बानियाँ रायगा ना जाएँ और हमारे डिपार्टमेंट की भी हौसला अफजाई और इज़्ज़त हो। बिल्कुल ठीक। बहन, आप आज शुदा पुलिस के दिन पे कोई चीज़ सिंध गवर्नमेंट से डिमांड करेंगी? कोई आप ऐसी कोई मुतालबा आपका अगर कोई बात है तो आप हमारे चैनल के थ्रू बात करें। मैं यही कहना चाहती हूँ, सिर्फ मुझे जैसे बच्चों के लिए घर चाहिए। अभी मैं अपने अम्मी के घर पे हूँ, अभी तो जैसे कि बाद में मेरे लिए बहुत ही मसले होंगे। मैं यही बस कहना चाहती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस वाले बहुत ही काम करते, बहुत सारे हेल्प किए और पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान फ़ायदा। ये आपका जो बेटा है, इनकी अभी क्या उम्र है? इनके 15 साल है। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। आप पढ़ रहे हैं? जी। कहाँ पढ़ रहे हैं? हैप्पी होम आर्ट्स एंड साइंस के। आप भी बड़े होके पुलिस में भर्ती होंगे? जी। चलें, आपका शुक्रिया बहन, आपका शुक्रिया अली रज़ा साहब, आपका शुक्रिया। मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करूँगा जो मेरी बहन ने कही है कि सिंध गवर्नमेंट ने एक और प्लान अपने पैकेज में रखा हुआ है शहीदों को प्लॉट देने का। ठीक। वो उसके लिए आइडेंटिफाई हो रही है जगह भी और कुछ जगह सेलेक्ट भी हुई हैं, उसका नोटिफिकेशन प्रोसेस में है। वो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से तमाम शोधा के लिए वो एक प्लॉट सिंध गवर्नमेंट की एक नियत है इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला ये पूरी करे आप लोगों को मिले। और तो बाकी इन बच्चों के लिए भी जितना पैकेज माजी में आया है वो अगर ये वेलफेयर ब्रांच से जो चीज़ें इनको नहीं भी बता पाल तो सबको बताई गई हैं, क्योंकि ख़ास तौर से एजुकेशन पैकेज की मैं बात कर रहा हूँ। एजुकेशन पैकेज ये प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी जाते हैं वो भी डिपार्टमेंट इनको रीइंबर्स करता है और पैसे इनको ज़्यादातर तो फ्री है, अगर कहीं देना भी पड़ेगा तो फ़ीस इनको रीइंबर्स हो जाती है। बिल्कुल ठीक है जी। इसके साथ एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम दूसरी फैमिलीज से मिलते हैं और किसी ऑफिसर से बात करते हैं कि जो वेलफेयर डिपार्टमेंट है पुलिस डिपार्टमेंट का वो किस तरह से सर्व कर रहा है और हमें अपने शहीदों पे फ़ख्र होना चाहिए। वो हमारे शहीद पुलिस के वो हमारे पुलिस आर्मी के शहीद हो, वो जो भी फ्रंट फुट पे आके, चाहे वो सिविलियन क्यों ना हो, जो भी इस मुल्क के लिए जान देता है उसके ऊपर हमें फ़ख्र होना चाहिए। छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। जी, इस वक्त हम लियारी में हैं और यहाँ पे हमारे साथ एक शहीद की फैमिली है, उनसे बात करते हैं। जी बहन, आपका क्या नाम है? खदीजा परवीन। अच्छा जी, आप किसकी शहादत हुई आपकी? मेरे शोहर की। थोड़ी सी उसकी तफसील बताएं, किस तरह से हुई? मेरे शोहर का नाम मोहम्मद रफ़ीक है, वो शहीद हो गए, सब इंस्पेक्टर थे। जब ड्यूटी पे जा रहे थे तो शाम 21वां रोज़ा था 2014 को ड्यूटी पे जा रहे थे, तो फिर हमें थोड़ी देर के बाद हमें फ़ोन आया कि पिलाना को गोली लगी है। जब हम लोग अस्पताल गए थे तो इसका इंतकाल हो चुका था। तो हम लोग कैसे
ज़मीन आसमान हमारे लिए एक हो गए थे। छोटे बच्चे भी छोटे थे उस वक़्त। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जो पुलिस वालों ने हमारा बहुत साथ दिया। आईजी आए थे हमारे पास, डीआईजी आए थे, बच्चों के सर पे हाथ रखा, बहुत ताउन किया हमारे साथ। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 10 बच्चे हैं। जी। तो आपके अभी उनकी कैसे परवरिश होती है? तनख्वाह मिलती है मुझे तनख्वाह मिलती है? जी, 2 बेटों को नौकरी मिली है। अच्छा जी, आपके पास कोई घर वर या कोई और सहूलत दी जी गई है? घर है, अपना है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी। जी। और आप जो सिंध पुलिस का जो वेलफेयर डिपार्टमेंट है, आप उनसे कोई तावन की अपील करेंगी, कोई बात कहेंगी? जी नहीं, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, उन लोगों ने हमारे साथ बहुत ताउन किया, बहुत हमारे साथ करते हैं। हम हर जगह पे जाते हैं, हमें इज़्ज़त से प्यार से बुलाते हैं कि शहीद की भी बेवाएँ, शहीद के बच्चे, हमें बहुत इज़्ज़त दी जाती है हर जगह पे। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके देखें, ये शहीद की जो फैमिली है उसकी हमारे माशरे में एक इज़्ज़त है, एक हमारे माशरे में उनके लिए एक अलग सा रिस्पेक्ट है। और वो चाहे शहीद जो है वो पाक आर्मी का हो, रेंजर्स के हो, वो चाहे हमारे नेवी के हो, एयरफोर्स को हो या पुलिस के हो, जो शहीद है उसके लिए हमारे माशरे में बहुत इज़्ज़त है, जिस तरह से ये बता रहे हैं। और सिंध पुलिस इनकी बहुत अच्छे तरीके से टेक केयर भी कर रही है। और हमने इसी आज के पुलिस शुहदा डे के सिलसिले में इनके घर पे आए थे। और एक चलते हैं एक और फैमिली के घर पे। जी, इस वक्त हम एक शहीद के बेवा के साथ बैठे हैं। जी बहन, आप बताएं आपका क्या नाम है? मेरा नाम शकीला है। जी, आपके शोहर की शहादत हुई? जी, ये कब हुई? ये 2004 में हुई थी। उस टाइम हालात भी इतने सही नहीं थे, बहुत ख़राब थे। अच्छा तो जगह जगह यही हो रहा था अच्छा। पुलिस वालों के तो साथ। उसके बाद जो है वो आपका साथ सिंध पुलिस का तावन है पूरा? हाँ, शुरू से ही दिए, हर चीज़ ही हुई। उनको गोली लगी थी तो 1.25 महीना वो लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में भी थे, एडमिट थे। तो वहाँ का भी सारा ख़र्चा वगैरह सब उन्होंने ही किया। अच्छा जी। पुलिस के इसमें महकमे में। जी मैडम शैला कुरैशी, आप ये बताएं कि जिस तरह से ये आज का ये खुसूसी दिन जो है वो शुहदा, पुलिस शुहदा के नाम पे मनाया जा रहा है, तो इसका एसेंस क्या है और आप क्या लोगों को इसका मैसेज देना चाह रहे हैं? और ख़ास तौर पे जो शुहदा शहीद की जो वाइफ है, उनकी जो फैमिलीज़ हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? वेल, सिंध पुलिस ने अपने गाजियों और शहदा को कभी भी नहीं भूला और हमेशा उनको हर प्लेटफॉर्म पे याद किया जाता है। जहाँ तक बात है शहदा की फैमिलीज़ की असिस्टेंस की, उस हवाले से वेलफेयर के काफ़ी गिरा कदर इनिशिएटिव्स लिए गए। और आपने अभी इनकी मिसेस से भी बात करके आपको अंदाज़ा हुआ कि सिंध पुलिस ने हर कदम ब कदम उनको लुक आफ्टर किया है और करती रहेगी। और शहदा के हवाले से काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए गए जिसमें बच्चों की तालीम की फैसिलिटीज़ हों, लाइक जो टॉप नॉच इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे मुल्क के अंदर तमाम प्रोविंसेस की, उनके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए, लाइक ज़ेबस्ट, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है। और अदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लम्स में आगा खान यूनिवर्सिटी एंड दीगर जो हमारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मानी जाती हैं, उन तमाम के अंदर उनके लिए बेनिफिट्स रखे गए हैं। उनके बच्चों को फ्री एडमिशन और उसका तमाम तर खर्चा सिंध पुलिस जो है वो बेयर करती है। इसके अलावा शहदा की फैमिलीज़ के लिए अभी प्लॉट की प्रोविज़न के हवाले से काम किया जा रहा है। इसके अलावा उनकी बच्चों की एजुकेशन, वेलफेयर, बच्चों की शादी से लेकर और उनकी नौकरी, आगे फ्यूचर में उनके बच्चों को अच्छी तालीम हासिल करने तो अकॉर्डिंग टू देयर कैलिबर उनको मुख्तलिफ डेजिग्नेशंस में, ग्रेड्स में अपॉइंट किया जाता है। और अगर बच्चे छोटे हैं उनकी शहादत के टाइम पे तो 18 साल से कम एज है, उनकी 2 साल है, 4 साल है, व्हाट्सएवर, सो उनको ऑफ़र लेटर्स दे दिए जाते हैं। वंस दे अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स तो उसके बाद उनको अपॉइंट कर लिया जाता है। और या ना अगर बच्चे छोटे हों, अगर उनकी जो मिसेज हैं वो पढ़ी लिखी हैं और वो चाहती हैं जॉब करना, या उनका कोई भाई चाहता है या उनकी बहन या घर के अंदर से कोई फैमिली मेम्बर चाहता है, तो वो भी उनकी जगह पर विद द कॉन्सेंट ऑफ द फैमिली उनको अपॉइंट किया जाता है। और इस तरह की बहुत सारी हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं। शहदा की फैमिलीज़ का जो आज का दिन रखा गया है, वैसे तो हर दिन ही शहीद ज़िंदा है। और आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि शहदा की फैमिलीज़ को उनकी सैलरी दी जाती हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं, हमारा ये मानना है कि शहीद ज़िंदा है तो जिस तरह से वो प्रमोट होते हैं बाकी उसके बैच के लोग, वो भी उसी तरह से प्रमोट होता है। और जब वो 60 ईयर्स की सुपर एनुएशन एज अटेन कर लेता है तो उसके बाद उसकी पेंशन स्टार्ट हो जाती है। और शहीद की जो फैमिली है उसको जो सरकारी अलॉटमेंट हुई है क्वार्टर्स की, रेजिडेंसेस की, वो 60 साल तक जब तक वो
सुपर एनुएट नहीं होता है तब तक वो उसकी फैमिली वहाँ पर रिजाइड कर सकती है। राइट। और इसके लिए और मज़ीद इक़दाम भी किए जा रहे हैं ज़मन में कि कहीं पर जगह अलाट हो जाए, जगह पर उसको शोधा के हवाले से उसको डेडिकेट करके वहाँ पर उनकी फैमिलीज़ को प्लॉटिंग दी जाए। तो आईजी साहब इसके अंदर बहुत कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ सिंध के कोलैबोरेशन से और शहीदों की फैमिलीज़ के लिए ये कार्य खैर ज़रूर करेंगे। राइट। आज के दिन के मुनासिबत से आप कोई मैसेज देना चाहें जो ख़ास तौर पे शहीद की फैमिली है, यूथ है, जो यंग टैलेंट और पुलिस में आना चाह रहा है उनके लिए? जी बिल्कुल, यौम शहदाए पुलिस हमें इस बात की याद दिलाता है कि जो शहीद हैं उनकी जो लहू है उसकी कोई कीमत नहीं है, और जो शहीद ने अपना लहू सरज़मीन पर बहाया है उसकी वजह से आज हम सब सलामत हैं। उनकी कुर्बानियों की वजह से आज पूरी कौम जो है वो एक कौम की सूरत में मौजूद है, एक प्रॉपर नेशनल जो एक इंटेग्रिटी है वो तमाम चीज़ें इन लोगों की शहादत की वजह से आज मौजूद है। और जो हमारे शहदा हैं इनकी लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत आज मुल्क में अमन कायम हुआ और हमारा मुल्क पाकिस्तान अमन का गहवारा है। ख्वाह वो लॉ इन्फोर्समेंट, पाक आर्मी, रेंजर्स और दीगर हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हों, लेकिन पुलिस जो है वो फ्रंट लाइन रोल पर ये कह लीजिए कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर आवाम के साथ डायरेक्टली कोऑर्डिनेशन में होती है। और आपको पता है कि पिछले डेकेड्स में अगर हम माजी के 2 डेकेड्स का जायज़ा लें तो उसके अंदर पुलिस ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ जो हैं वो जाम शहादत नोश फरमाया। तो इनकी जो कुर्बानियाँ हैं वो एक लाजवाल उनकी दास्तान है, और तकरीबन कराची और सिंध पुलिस के जो शहदा हैं वो 2400 से ज़ायद हैं। तो हम इन शहदा को खराज तहसीन, खराज अक़ीदत पेश करते हैं और इनकी तमाम फैमिलीज़ को लुक आफ्टर करते हैं। और यूथ को मेरा यही मैसेज है, इनकी फैमिलीज़ में जो बच्चे हैं उनको भी कि अपनी तालीम पर तवज्जो दें और मुल्क व कौम के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से दरेग ना करें। बिल्कुल ठीक है। इसके साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ। हम पाकिस्तानी, हमारे लिए जो हमारे शहीद हैं वो हमारे लिए प्राउड हैं। वो चाहे पाक आर्मी के शहीद हैं, वो चाहे पाक नेवी के, वो पाकिस्तान एयरफोर्स के हो, वो चाहे पाकिस्तान पुलिस के क्यों ना हो। पाकिस्तान पुलिस के जो जवान हैं वो फ्रंट फुट पे सबसे पहले जो फोर्स है पाकिस्तान में वो पुलिस है, और पुलिस का जो इमेज है वो हमें बेहतर करना होगा। ये मेरा रोल है। पहले मुझे अपने आप को देखना होगा कि आया मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, तो फिर दूसरे ऊपर मैं इल्ज़ाम लगा। क्या मैं ये चाहता हूँ कि मेरा काम शॉर्टकट में हो और मुझे तकलीफ़ ना हो, और जिसकी वजह से ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है जिसमें करप्शन के एलिमेंट्स भी है, क्या उसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट भी है कि मैं बहुत जल्दी करता हूँ कि मेरा काम जल्दी हो। तो लिहाजा जिस तरह से मैं हमेशा की मिसाल देता हूँ कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आग में डाला गया तो एक परिंदा अपनी चोंच में एक कतरा पानी का लेके जा रहा था। तो लोगों ने पूछा जनाब आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के नेक बंदे को आग में डाला गया है तो लिहाजा मैं उसके लिए जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा एक कतरे से क्या होगा? उन्होंने कहा मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ। तो हमें अपने हिस्से का काम करना चाहिए उस मुल्क के लिए। ये जो मुल्क है ये बहुत खूबसूरत मुल्क है। दुनिया में हम अगर 2 घंटे यहाँ से ट्रैवल करके दुबई चले जाते हैं, हम बंदे दे पुत्र बन जाते हैं। वहाँ पे हम सारी चीज़ें भी दिखा रहे होते हैं, हम गाड़ी भी सिग्नल पे रोक रहे होते हैं, हम आइडेंटिफिकेशन भी दिखा रहे होते हैं। यहाँ अगर हमें पुलिस रोके और हमें आइडेंटिफिकेशन भी पूछे तो हमें बड़ा इरिटेशन लग रहा होता है कि भाई पुलिस वाला हमसे क्यों पूछ रहा है, मैं तो नवाब का बच्चा हूँ। तो ये जब तक मेंटलिटी होगी, जब तक ये माइंड से को सेट होगा, तब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा। हमें अपनी इज़्ज़त करनी चाहिए, हमें अपनी इंस्टीट्यूशंस की इज़्ज़त करनी चाहिए, हमें अपनी शोधा की इज़्ज़त करनी चाहिए। और मैं ज़रूर ये बात कहूँगा कि जिसने भी हमारे शोधा के साथ, वो चाहे 9 मई का इंसिडेंट क्यों ना हो, जिसने हमारे शोधा की बेरहमती की उसको सख्त से सख्त सज़ा देना चाहिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।